संत एक देवता, जो देता ही देता है, लेता कुछ नहीं। देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला दे रहा है, पर लेने वाले थक जाते हैं, थक जाते हैं। और भगवान दे रहा है। तुझे देते हुए न देखा, पर झोलियां भरी दे दी। किसी ने उसको देते हुए नहीं देखा, और झोलियां सबकी भरी। आज यहाँ गुरु दर पे बैठे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी झोली नहीं भरी है, तो झोलियां भरी पड़ी हैं। देने वाला कैसे छुपा हुआ है, छुपा रहता है। ऐसे तुम भी देके कभी अहम नहीं लाना, देवता बनना। देते रहो, निरीच्छा हो जाओ, इच्छा नहीं रखो किसी की। बोला जोड़ने वाला कोई बिरला होता है, और तोड़ने वाले तो हजारों खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा बताया कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कितने कारीगर लगे होते हैं, लेबर लगी पड़ी होती है, पर राजमिस्त्री एक ही होता है। कोई उसको राज कहता है, कोई कैसे, कोई कुछ। विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, तो भगवान भी उसी के रूप में, विश्वकर्मा के रूप में भी भगवान। तो जो राजमिस्त्री है, ये राज की बात है, छुपी हुई बात है। परमात्मा ही सब कुछ बनाता है, लेकिन अहम हम सब करते हैं। हम सब खड़े खड़े देखते रहते हैं, बनाता वो रहता है। फिर उसमें रहने के लिए पहुंच जाते हैं, गृह प्रवेश होता है। तो ऐसे ही भगवान ने ये इमारत बनाई, पर इस इमारत को बनाते हुए किसी ने नहीं देखा। उसको तो सबने देखा, वो बन भी जाती है, बन के उसमें रहने भी लगते हैं। लेकिन ये परमात्मा ने जो बनाई है, रहने वाला वही है, पर तुम भूल जाते हैं इस बिल्डिंग में रह कौन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग। ये मैं हूं, शरीर मैं हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसमें जब तक गृह प्रवेश नहीं होता, जब तक सतगुरु नहीं मिलता, तब सही ढंग से मेरी रहते रिहाड़ होती है। और तब तक तो ऐसे ही है। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि है, सत्य को जानते नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसी है। भूतिया हवेली है, जिसमें दीपक नहीं जलता, उसमें उल्लू बोलने लगते हैं, उल्लू और चमगादड़ रहने लगते हैं, रहने लगते हैं कि नहीं। तो ये जीवन हम सबकी कैसी थी दुनिया में, इसमें उल्लू और चमगादड़ रहते थे। अंधेरा पड़ा था, ज्योत जली नहीं रही थी, ज्ञान रूपी ज्योत। अज्ञान का अंधेरा था, उस अंधेरे में परमात्मा रह रहा था, हम सबको दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए तो मैं हो गई। अब मैं कैसे खत्म हुई, जब गुरु ने बताया। जब हृदय में गुरु ही बैठ गया, वही बैठ गया, फिर दूसरा कोई बचा ही नहीं। और जब कोई दूसरा नहीं बचा, वही है, तब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब तुम आनंद पूर्वक उसमें रहते हैं। जब अंदर की सफाई है तो बाहर भी ज्ञानी की सफाई है। जब अंदर में सफाई नहीं, कर्मों की शुद्धता नहीं है, तो बाहर भी कोई भी कर्म तुम्हारा राइट नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। ये याद रखना, वही होगा जो तुम्हारे अंदर है। अगर अंदर शुद्धि है तो बाहर से भी शुद्धि रहेगी। जो भी आप कार्य करेंगे, इन करों से जो भी कार्य होगा, प्रभु करवाएंगे, तो प्रभु के अनुसार बाहर भी निर्माण होगा। पहले अंदर का निर्माण, पहले अंदर तुम्हारे ये प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्मनिश्चय हो जाता है, पक्का हो जाता है,
तब उसके अकॉर्डिंग बाहर भी कार्य दिखाई पड़ते हैं, दृश्यमान जगत में भी। तो कह के नहीं सिखा सकते। हम क्या करते हैं, कह के सिखाना चाहते हैं, पर अपने आचरण में है नहीं। बड़े बड़े वाक्य, बड़ी बड़ी बातें करते ही रहे हम सब, लेकिन वो रहनी में तो है ही नहीं। बोला तुम्हारी रहनी हो जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं। जब रहनी हो जाएगी, तुम्हारी जीवन सुंदर बन गई, तो देख के सब स्माइल पास करेंगे। तुम्हें देख के ही उनका अंदर वाला कमल खिल उठेगा। अगर तुम्हारा कमल खिला है, तो तुम्हारा कमल खिला नहीं है और दूसरों का कमल आप खिलाना चाहते हैं, तो कैसे खिलेगा? पहले अपने अंदर निर्लेपता लाओ इस ज्ञान के द्वारा, फिर औरों में भी वही हो जाएगा। नहीं चाहो कि मेरे पीछे कोई दौड़े, तुम परमात्मा के पीछे दौड़ो। किसके पीछे दौड़ो? परमात्मा के पीछे। अब परमात्मा के पीछे ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दौड़ के आए और अब वहां दौड़ के आना। वहां ऐसा नहीं है कि वहां नहीं भगवान, लेकिन गुरु नहीं मिला तो नहीं जानते। अब जहां गुरु ने बताया वहां तुम अच्छी तरह से बैठ जाओ। जहां गुरु है वहां सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरु प्रणाम आपके चरणों में। क्योंकि यहां से जागृति मिलती है, तब लगता कण कण ही भगवान, नहीं तो सबको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते चले गए। नहीं पता था कि जिसको हम ठोकर लगा रहे वो कौन है, जिसको ठोकर लगा रहे वो कौन है ये नहीं पता था। अब तो सबको पता है, जड़ चेतन भगवान है। तो बड़े धीरज से चलो, बड़े प्यार से चलो, बड़ी निम्रता से चलो। धीरज में, धीरज गुण धरती का। कितनी खुदाई कटाई पिटाई सब चलती रहती है उसकी, और कितना धीरज है। ऐसे ही संत होता है, ऐसे ही भगवान का भक्त होता है, धीरज। तभी गुरु मां बोला गया। गुरु में धीरज है, धरती जैसा धीरज। संतों में धीरज है, महापुरुषों में धीरज है। जैसा धरती में है, ऐसे ही उसमें भी धीरज है। और जो उससे मिलना आता है उसमें भी धीरज आ जाता है। तो हर कार्य तुम इस ज्ञान के द्वारा धैर्य पूर्वक करते हो। जो धैर्य से कार्य किए जाते हमेशा अच्छे होते हैं। और जब सबर संतोष नहीं है तो हर कार्य गड़बड़ है। जब इधर आएंगे तो कोई कार्य गड़बड़ नहीं होगा। सुबह से शाम तक तुम ज्ञान सहित कार्य करेंगे। और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है सुरक्षा का पथ। संतों के साथ उठना बैठना रहना। संत तुम्हारे अंग संग है, लेकिन बाहर तुम अगर संत ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। हाँ मिलेगा जब तुम जड़ चेतन में भगवान देख लोगे, कर्मों में नहीं जाओगे तो। नहीं तो सबकी कमियां देखोगे, कोई ऐसा ही है, सारी सृष्टि ऐसी है, सब बेकार है। तो दर्पण हमारा कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को इस संसार में बैठ के सही गलत दिखता नहीं, दिखता। वो क्या कहता, तेरा की तेरा क्या इसमें लगता। जो करेंगे सो भरेंगे, जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल उनको मिलेगा। और भगवान को प्रणाम करते चलो। उनके अंदर भी रहने वाली शक्ति वही है जो तुझ में, जो मुझ में है सो तुझ में। बस उसको जान लो तो संत दिखाई पड़ेगा, नहीं तो संत नहीं दिखेगा। एक ही है रहने वाली शक्ति, वो संत है और कोई नहीं है संत। बाहर से कर्मों में अगर देखो तो बड़ी भिन्नता। कोई कैसे चल रहा, कोई कैसे कर रहा, कोई कैसे बोल रहा, हम सब देख के भ्रमित हो जाते हैं। देखो फलाने को ऐसा चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। उसकी मर्जी,
वो कैसे चले कैसे न चले तुम्हारा क्या जाता। तुम्हारे जीवन में सतगुरु आया, तुम्हें वो बात पता है, उसको भी जीवन में गुरु आ जाएगा तो उसको भी पता चल जाएगा, उसकी भी जीवन बन जाएगी। तुम्हें मिल गया तो तुम बना लो, तुम दूसरे की कॉपी मत देखो। जितनी तेज बॉल तुम फेंकते हो वापस उतनी तेज आती है। तुम वाइब्रेशन पॉजिटिव सबके ऊपर डालो, वैसे सब खींचे चले आएंगे, है ना। तुम्हारा वाइब्रेशन सही नहीं है, तुम कचरा फेंकते हैं तो वापस कचरा ही आता है कि नहीं। अभी किसी से बोले भाई क्या बात हुई, तो बोला मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। किसने पहले बोला? जिसने गलती करी। कौन पहले बोलता है? जो चोर होता है, और जो चोर नहीं उसे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान चोर नहीं है, उसे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। सारी सृष्टि सब कुछ चुरा के बैठी है, सब लोग चुरा के बैठे हैं, ये मनुष्य चुरा के बैठा है। प्रकृति में मिली हुई सब चीज, परमात्मा की दी हुई सब वस्तु, उसको हम सब अपना बना के बैठे हैं। तो हम ही सब बोल रहे हैं। भगवान ने मुझसे बैर ले लिया, मैं तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, साफ डका, मैंने कुछ करा ही नहीं। और कर्म जाने अनजाने में निरंतर बनते ही रहते, हम लोगों को पता ही नहीं होता मन में कौन सी ख्याल आई और कब कर्म बन गया। मुख से भले ही नहीं बोला, विचार चला। ख्यालन कुआरी ख्यालन ब्याई, जो तुम्हारा ख्याल है ये तुम्हें ले डूबता है, और यही तुम्हें पार भी उतार देता है, उतार देता है। तो हमें ख्यालों की भी शुद्धि होनी है। ख्याल कैसा है, दिन भर में कौन कौन से ख्याल आए, ईर्ष्या वाले आए, राग वाले आए, द्वेष वाले आए, इनके दृष्टा हो तुम, पर वो तुम नहीं हो, कर्मों से भरी दृष्टा है। देखो कहां कहां गया, वहां से वापस चला आएगा, याद नहीं रहेगा, दोबारा याद नहीं करेगा, तो कोई कर्म नहीं बनेगा। अब ज्ञानी बैठता है, ज्ञानी है सब संसार में ही। ज्ञानी ऐसा नहीं है कि उसको दिखाई नहीं पड़ता, सही गलत सब दिखाई पड़ता है प्रकृति में, लेकिन वो जान रहे हो अनजान समझ मन दर्शन ए भगवान। जान के भी अनजान वो रहता है, तुम्हारे हर घट की वो जानने वाला है, हर घट में परमात्मा है, सबको जानने वाला। जान के भी हम सब क्या करते हैं, जान रहे हो अनजान समझ मन दर्शन ए भगवान। जान के भी तुम अनजान बनते हो, बनते हैं कि नहीं। समझ मन, मन को बोला गया, समझ मन दर्शन ए भगवान। हर घट में परमात्मा का दीदार है, सर्वत्र वो रहने वाला है। अब तो मन समझ लो, गुरु रोज पढ़ाता है ये बात। अब ये मन को मन बार बार जाए कहो इसको, चलो इधर अबोध बालक है, धीरे धीरे इसको दिशा दे दोगे। पहले रॉन्ग चलता था, अब राइट चलेगा। ऐसे ही बच्चा बालक होता है, जैसी तुम माँ दिशा देती है वैसा बच्चा हो जाता है, जैसा ज्ञान कराना चाहती है। अगर वो बचपन से यथार्थ देना चाहती है, झूठ सच हमेशा सच्ची बात बताती है, हेरा फेरी नहीं, ये शब्दों में नहीं कि ये बताना ये नहीं बताना, कुछ नहीं कहती है बच्चे। उससे माँ हमेशा सच्चाई से बात करे तो बच्चा, भगवान बचपन से ही है, उसके अंदर कोई गंदगी ही नहीं जाए तो मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वो बचपन से जिस दिन से पैदा हुआ वही कार्य देखते चला आया, तो वही आदत पड़ जाती है। जब तुम संतों के साथ रहेंगे तो फिर संत जैसी आदत पड़ जाएगी। वहां का उठना, वहां का बैठना, वहां का वायु, वहां का ओरा कैसा बचपन से ही तुम्हारे ऊपर पड़ा होगा, तो तुम औरों की तरह रहना चाहोगे नहीं, वो परिवेश आपको सूट नहीं करेगा। जैसे आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही आपको अच्छा लगता है। तो एक सुंदर माहौल दो स्वयं को भी और नई जो है
पीढ़ी है उसको भी। ये विचार मत करो मेरे पास समय नहीं है। जहां तुम्हें समय देने की आवश्यकता वहां के लिए हम क्या कहते हैं, समय नहीं है। और जहां की समय की कोई जरूरत नहीं है वहां तुम समय देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा है धरती का दहेज अर्थहीन हो जाती है। निधन, संसार में बहुत अपने को धनाढ्य समझता था, कार्ड में लिख के आए निधन हो गया। अब उसके पास कोई धन नहीं है, क्योंकि संसार की पूंजी कमाई सो यहीं रह गई कि नहीं। और आत्म धन कमाया नहीं, कभी संत शरण में गया ही नहीं, तो क्या हुआ, गरीब हुआ। मन विषयों में लिपट के फंस के ही वो चला गया। गरीब है ना, यहाँ कितना भी पूंजीपति हो, सेठ साहूकार हो, गड्डियों पे सोता हो, उसका कोई प्रयोजन है। तुम तो इतने धनवान, किसी ने नहीं लिखा कार्ड में कि तुम्हारा निधन हो गया, सबने लिखा है। पूंजीपति नहीं लिखा किसी ने, निधन लिख दिया। तो ये बात आज ही समझ लो, धनवान बनना है या निधन बनना, कैसा बनना है। और जो संत महापुरुषों के लिए ये शब्द नहीं आता, ये नहीं लिखा जाता निधन हो गया, पूरा हो गया है। क्या कहते हैं, पूरा। उसने अपना काम उतारा हुआ है। जब काम उतार लेते तो फ्री हो जाते, और जब तक काम पड़ा है तब तक क्या कहते हैं, चारों तरफ पड़ा है, चित्तवृत्ति भी भागती है। और संत की चित्तवृत्ति नहीं भागेगी, क्योंकि उसने कार्य ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। वो वर्तमान में ही रहता है और वर्तमान में अपना कार्य पूरा कर लेता है। तो उसका भूत और भविष्य दोनों, फिर ये लोक सोहेला परलोक सोहेला। तो तुम इधर आ गए, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू। जब ये शरीर जाता है दोनों हाथों में लड्डू दे दिए जाते हैं। क्या तुम लड्डू अब खा पाओगे? तुम्हें पहले ही से गुरु इन ये है मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव, यहाँ ये लड्डू खा रहे हैं। कौन? आनंद रूपी लड्डू। तुम जीते जी आनंद ले रहे हैं, मुर्दा बन के। मुर्दे को संसार में कुछ भी अगर देखना चाहे देखता। ऐसे भगवान के भक्त को दूसरे के कर्म नहीं दिखाई देते, यहाँ बैठने वालों को भी वो नहीं देखता है। जैसे मुर्दा है उसको कुछ नहीं दिखता, मरी हुई बिल्ली है, जैसे बिल्ली की आंख मरी हुई की खुली तो है और दिखाई कुछ नहीं देता। ऐसे ही संत महात्मा भी इस संसार में रहते हुए भी इससे कोशों दूर है। ऐसे तुम अपना जीवन जियो, फिर तुम आनंद शांति में, फिर मौज में रह सकते हो। अन्यथा तो नहीं, ये संभव नहीं। बोला कहाँ से कहाँ भाग के जाओगे? कर्म प्राणियों को फिर आना जाना पड़ेगा। अपना कर्म फिनिश करो, उन्हीं के साथ रहो जैसे भी मिले हैं। ये सब ऋणानुबंधन है, मतलब ऋण है, वही तुम्हें मिले। ऋणानुबंधन, जो ऋण लेके आए, कर्जा लेके आए, सरल भाषा में जो कर्ज लेते हैं, कर्ज ज्यादा हो जाता तो टेंशन रहती, नींद भी नहीं आती। आती है कि नहीं? नहीं आती। कर्ज लेके कोई चैन से नहीं सो सकता। ऐसे ये कभी का कर्जा है, और तुम कहो कि हमें चैन ही नहीं मिलती, हम कहीं भाग जाएं घर छोड़ के। इन लोगों से, इनकी वजह से हम तंग आ गए। गुरु कहता ठहर जा, जहां तुम हो वहीं ठीक हो। तुम्हारी धुलाई हो जाए, आवागमन के चक्कर से छूट जाओ। जैसे तुम्हें मिले ठीक मिले, जैसे भी मिले उन्हीं के साथ रह के अपने को सफाया, पर वहां से मन को हटाना। और मन ये प्रभु के चरणों में जोड़ दो, वचनों में जोड़ दो, शरीर को वहां रहने दो।
उसका हिसाब किताब है, उसे उतरने दो, भागो नहीं। ज्ञानी ना भागता है ना भोगता। संसार में ऐसी स्थिति होती है, ज्ञान होता नहीं है, जीवन में गुरु होता नहीं, या तो भागते या भोगते। तो दोनों ही बातों से तुम्हें ऊपर उठा देता है। जहां बैठो वहीं अपना कार्य पूरा करो। भगवान को प्राप्त करने के लिए धन बल की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता ना, अमीरी गरीबी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। सिर्फ किसकी आवश्यकता है? प्रेम की। प्रेम पैसे से मिलता है? फ्री है। तो क्या लगता है सबको बांटते जाओ? नहीं, देखो अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, दीनहीन है ना, मेरे मतलब का, मेरी जात का है, मेरी कास्ट का है ना, सिर्फ भगवान रह जाए। और तुम्हारा भी नहीं है प्रेम। प्रेम होता तो तुम खुश रहते, आनंद में रहते। प्रेम है ही नहीं, ये भगवान का दिया हुआ है। नहीं तो चार मोह वाले थे, उन्हीं में रोना गाना सड़ना पाप पुण्य कमाना, यही तो था। अब जो है आनंद में आ गए, प्रेम हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। जब प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा एक दिन भी अनजान नहीं होगा। कोशिश करेंगे हम पहुंचे, और जहां भी है वहां भी तुम्हारी भक्ति रहती है। दिन भर चेचे में नहीं होती है। संत जहां भी रहता है, कितना भी शोर शराबा है, सब शांत हो जाते हैं। अज्ञानी जहां भी रहता है, कितनी भी शांति और शोर मचाए रहे तो वातावरण खराब कर देगा कि नहीं? ज्ञानी जहां जहां जाता है, तभी नानक ने बोला, गए प्रवचन देने के लिए, एक गांव में ठहरे। पहले पगडंडी चला करते थे लोग, पैदल यात्रा हुआ करती थी। तो जा रहे थे, जाते जाते एक गांव पड़ा, वहां रुके। जब संत जी वहां शाम हो गई तो ठहरे। शाम को जो ग्रामवासी थे वो भी आए, बहुत गालियां दी। प्रवचन चल रहे थे तो गालियां उन्होंने दी, तो शिष्यों को बुरा लगा। और जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो गुरु नानक जी ने मना कर दिया। और जब वहां से चले तो सबको, ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया, यहीं बसे रहो, बसे रहो। फिर चलते चलते रात्रि हुई, सफर वहां से तय कर लिया, आगे बढ़े। फिर रात्रि हुई, दूसरे गांव में रुके। वहां जब ठहराव लिया तो ग्रामवासी वहां के बड़े प्यार से संत का स्वागत किया और उनसे अपने जीवन के विषय में जानना चाहा, मनुष्य का जीवन कैसा जीना चाहिए। प्रवचन हुए तो सबने बड़े प्यार से सुने, और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, स्वादिष्ट, और बड़ा स्वागत, खिलाया पिलाया, मान सम्मान किया। जब वहां से विदा हुए तो गुरु नानक जी ने क्या बोला? फूटो फैलो, फूटो फैलो, फूटो फैलो। ये आशीर्वाद सबको दिया। चल दिए। जो नानक के साथ उनके अनुयायी थे तो उन्होंने पूछा, जो शिष्यगण थे, कि मैं एक बात आपसे पूछना, आगे जब बढ़े पूछना चाहता कि आपका कितना वहां तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। वहां तो तुमने कहा बसे रहो, यहीं बसे रहो, और जब यहाँ आए तो यहाँ इतना स्वागत हुआ, आपने कहा फूटो फैलो। बोला ये मेरे बात समझ में नहीं आई, ये कैसा आशीर्वाद है आपका? तब उन्होंने बताया कि देखो, ये जहां भी जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां बदबू फैलाएंगे, इसलिए कहा बसे रहो, बसे रहो, यहीं बसे रहो। और ये सब ज्ञानवान हैं, प्रेम वाले हैं, भक्ति है इनके अंदर, श्रद्धा समर्पण है, और ये जहां भी जाएंगे वहां खुशबू फैला के आएंगे। ये गांव बिखर जाएगा, और एक में अगर बैठे रहे चिपक के तो उन्नति नहीं होगी। ये सब फूटे और फैले।
तो उनको ये फूट डाल रहे हैं, जबकि एकजुट होना चाहिए, और यहाँ ये फूट की बात कर रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद दिया तो उनका मतलब है एक एक बिखर जाएगा इधर उधर, तो हर जगह धर्म की उन्नति होगी, अधर्म का नाश होगा। ये गुरु क्या कार्य कर रहा है? ये सब क्या है? तुम सब फूटो फैलो, जहां जाओ खुशबू दे के आओ, खुशबू लेके जाओ और दे के जाओ। ये नहीं है भेड़ चाल चलो, बकरियों का झुंड बना लो, वहां भिखारी पैदा हो जाएंगे। शिवो हम की गर्जना करो। एक दूसरे के चिपक के चलते उन्नति नहीं होगी। सबको बढ़ा के बढ़ो, बड़े छोटे की बात खत्म करो, अपनी बात करो। हर व्यक्ति अपने विषय में जितना जानता है कोई और नहीं जानता, तो तुम जाननहार हो। तुम अपने कर्मों के खुद ही जो है रचयिता हो और भोक्ता भी हो। तुम ही भगवान हो, तुम जैसा लिखना चाहो लिख लो, तुम्हारे कलम हाथ में। तुम भाग्य के विधाता हो। कौन हो? तुम ही। अपने भाग्य को तुम ही लिखते हो। भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान करी है, लेकिन हम ये कहते हैं बंधन में। मैं कैसे करूं? किसने रोका? तुम शारी षष्ठी में प्रेमवत रहो, जड़ चेतन को प्रेम करो। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली तो वो तुम्हें आंख मिली है, उसका उपयोग करो। वो आंख मिली है कि नहीं? जिसको समझ आ गई उसने पहचान लिया, चाहे वो चोर हो चाहे चंडाल हो, सभी में उसको जानता है। और जिसने उसको जाना ही नहीं है, खुद में ही नहीं जाना है, तो बाहर नहीं देख सकता, उसे चोर चंडाल ही दिखेगा। समझिए? तो ये सब बातें हम सबको बताता है गुरु। तो जीवन में रहनी अधिक कहनी कम। जीवन अपने आप सुंदर बने। बनाने वाला कारीगर बैठा है कि नहीं? गुरु है ना। और जिसके जीवन में गुरु आ गया तो वो जंगल नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बगीचा, हरियाली रहेगी जीवन में। झांकर ये झाड़ियां नहीं बचेंगी, सब वहां बैठने का जी करेंगे, अच्छा लगेगा। जहां तुम बैठते हैं लोग बैठने की कोशिश करते हैं। जो खुरापाती करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तेरा मेरा करते हैं, चुगली चपाटी करते हैं, वहां संतों के बैठने की वो जगह नहीं है। अगर तुम बैठते हैं तो तौल लेना, तुम भी वही हैं। थोड़ी देर के लिए सत्संगी हैं, फिर क्या है? बदसंगी और लत्संगी। दिन भर जो है क्या क्या करना है तुम्हें। भगवान ने कहा ना करो, शांत होके बैठ जाओ और भगवान का भजन करो। साध संगत भज केवल नाम। कहाँ नाम होगा? संतों ही के साथ हो सकता, दुनिया के साथ नहीं, लोगों के साथ बैठ के नहीं, भीड़ में नहीं। ये एकांत है। कहाँ एकांत है? यहाँ एकांत। यहाँ कोई दूसरी बात नहीं चल सकती, एक ही बात चल सकती। इस समय दिल दिमाग तुम्हारा क्या है? तुम संत हैं सब। यही अपनी धारणा अंदर में रखो और निकलते निकलते विचार रखो, हम बात क्या कर रहे हैं। मौन में जाओ, बात नहीं करो इसकी से, लेकिन वो जाएगी नहीं। ये वरदान लगा, जब तक ये बात ना कर लें तो इन्हें चैन नहीं पड़ती। तब भगवान ने, दादा भगवान ने कहा इन्हीं को लगाओ इस काम पे। ये बहुत जो है गड़बड़ी करती हैं, अब इनको सत्य में लगा दो तो गड़बड़ी समाप्त हो जाए। ठीक है।